तो हेलो ऑल। तो इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं एक्सेल के लॉजिकल फंक्शंस। ओके। इससे पहले हम लोगों ने डेट टाइम फंक्शंस देखा था, स्ट्रिंग फंक्शंस देखा था। तो हम लोग देखने वाले लॉजिकल फंक्शंस। इससे पहले लॉजिकल फंक्शंस होता क्या है, जिसमें आप लॉजिक चेक करते हो कि ये लॉजिक सही होगा या गलत होगा। सिंपली अब कुछ सिनेरियो लेके चल रहे हैं हम लोग। फॉर एग्जांपल, एक हमारे पास केस है कि एम्प्लॉय को बोनस देना है। ओके। तो जो हमारे पास एक एचआर का डैशबोर्ड बनाएंगे, जो एक मिड कंपनी साइज की है, और उसमें कुछ हमें टास्क मैनेज करना है। जैसे कि मैनेजर ने हमसे पूछा कि हु क्वालिफाइज फॉर अ बोनस बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस एंड अटेंडेंस। तो हमारे पास मल्टीपल डेटा होगा उसके परफॉर्मेंस का और उसके अटेंडेंस का। तो उसके बेस के पे बताओ कि हम किसको बोनस देंगे और किसको नहीं। पहले ये तो आप कैसे निकालोगे। दूसरा, कैन वी फ्लैग एम्प्लॉय हु परफॉर्म वेल बट मिस वर्क, कि जिसका परफॉर्मेंस अच्छा था बट क्या है कि कुछ वर्क उन्होंने मिस कर दिया है, मतलब पूरा वर्क काम नहीं किया है। तो व्हाट इफ सम डेटा इज मिसिंग और हैज एरर। अगर आपके पास कुछ डेटा एरर है, मिसिंग है, तो उसकी जगह पे क्या रखना चाहते हो, तो हम लोग उसके लिए क्या यूज करेंगे। तो हम लोग इससे ये पता चलता है कि जैसे हमें कुछ ना कुछ हाँ, ना, यस, नो, इसके बेसिस पे आंसर करना होगा बेस्ड ऑन द कंडीशंस। तो ये चीज हमें कैसे पॉसिबल होगा, तो दैट इज पॉसिबल विद द लॉजिकल फंक्शंस। अब इसमें से कौन कौन फंक्शंस आएंगे। तो पहला आपके पास आता है इफ फंक्शंस, जो क्या करता है ट्रू एंड फॉल्स के बेस पे आपको वैल्यू देता है कि जो भी आप कंडीशन पास करोगे, लाइक जो भी हमारे पास वैल्यू होगा, अगर वो कंडीशन पास किया उसके जगह पे अगर ट्रू होता है ये, तो ट्रू होने पर हमें क्या मैसेज प्रिंट करवाना है, इट मीन्स ट्रू, तो उसको बोनस देना है। अगर 5000 से ज्यादा है तो बोनस, अदरवाइज नो बोनस। ओके। तो ये हमारा क्या हो गया, यूज केस हो गया। देन नेस्टेड इफ क्या होगा, इसमें होगा मल्टीपल इफ, कि अगर 8 से ज्यादा है तो क्या देंगे, कि 8 के से ज्यादा है तो हम लोग गोल्ड देंगे। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है। देन 8 और 5 के बीच पे है तो उसको सिल्वर देंगे, और 5 से नीचे है उसको, सॉरी, जो 5 से नीचे उसको ब्रॉन्ज देंगे। तो ये हमारे पास क्या है, मल्टीपल कंडीशन। तो मल्टीपल कंडीशन के लिए हम लोग दो चीज यूज करेंगे, या तो नेस्टेड इफ यूज कर लेंगे, मतलब इफ के अंदर इफ। दूसरा, हमारे पास स्विच ऑप्शन होता है कि एक वैल्यू के बेस पे क्या करते हो, मल्टीपल कंडीशंस लिखते हो। ओके। तो नेक्स्ट हमारे पास आता है एंड। एंड क्या होता है कि जब हमारे पास ऑल कंडीशंस आर ट्रू। तो जैसे मैंने बताया था कि एंड को हम लोग इस तरीके से टेबल में दिखा सकते हैं कि मान लो दो कंडीशन है, कंडीशन 1, कंडीशन 2, एंड उसके बेस पे रिजल्ट। तो एंड क्या बोलता है कि जब भी आप दो कंडीशन चेक करोगे तो पहला कंडीशन ट्रू होना चाहिए और दूसरा कंडीशन ट्रू होना चाहिए, तभी रिजल्ट ट्रू आएगा। ओके। इसके अलावा कोई भी कंडीशन होगा तो हमेशा फॉल्स आएगा। मीन्स पहला ट्रू रहेगा, दूसरा फॉल्स रहेगा, तो रिजल्ट हमारा फॉल्स आएगा। ओके। देन फर्स्ट केस इज फॉल्स, सेकंड केस इज ट्रू, द रिजल्टेंट विल बी फॉल्स। इफ बोथ द केस आर फॉल्स, ओके, तब क्या होगा, देन रिजल्टेंट विल बी आल्सो फॉल्स। तो ये हमारा कौन बोलता है, एंड ऑपरेटर बोलता है। और एंड में आप मल्टीपल कंडीशन यूज करो, जरूरी नहीं कि दो ही होगा, तीन के बेस पे कॉम्बिनेशन बनेगा, मतलब ये कंडीशन 3 हो गया। तो जैसे कंडीशन बढ़ते जाएंगे तो कॉम्बिनेशन हमारा क्या होगा, दो होता था 4 बन रहा था, 3 है तो 9 बनेंगे। मतलब हर कॉम्बिनेशन के बेस पे जो सारे ट्रू होंगे तभी क्या होगा, ट्रू आएगा एंड के केस पे। ओके। देन और के केस में क्या होगा, और के केस में कि कोई भी एक केस ट्रू हो गया तो रिजल्टेंट हमारा ट्रू होगा, जस्ट रिवर्स ऑफ एंड। ओके। कोई भी एक कंडीशन ट्रू होता है तो हमारा और भी क्या होगा, ट्रू है। एंड नॉट क्या होता है, जस्ट अपोजिट। अगर ये आपका केस ट्रू है तो क्या देखेगा, नॉट ट्रू, मतलब पेंडिंग। अगर ये आपका केस क्या है, फॉल्स है, तो क्या दिखाएगा, उसकी जगह पे जो भी प्रिंट करवाना चाहो। तो ये आप क्या, हमारे पास एंड और नॉट मल्टीपल कंडीशंस के लिए। देन आपके पास आता है इफ एरर, कि अगर आप कोई चीज यूज कर रहे हो, अगर उसमें कोई एरर आ रहा है तो उस एरर की जगह पे क्या कस्टम मैसेज प्रिंट करवाना चाहते हो, उस यूज के लिए होता है इफ एरर। ओके। सम इफ, जो कंडीशन के बेस पे आप सम करवाना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल, वी हैव रनिंग अ बिजनेस, ऑनलाइन बिजनेस। तो हम क्या कर रहे हैं, मीशो में भी कर रहे हैं, मिंत्रा में भी कर रहे हैं,
अजियो में भी कर रहे हैं, अमेजोन में भी कर रहे हैं, फ्लिपकार्ट में कर रहे हैं। तो मुझे बताओ फ्लिपकार्ट में कितना सेल हुआ। तो आप क्या कर रहे हो, कंडीशंस लगा रहे हो कि मुझे फ्लिपकार्ट का सेल दिखाओ। तो सेल अमाउंट बेस्ड ऑन द फ्लिपकार्ट यूजिंग अ कंडीशन। तो कंडीशन के बेस पे आप सम कर रहे हो, तो वही हमारा क्या होता है, सम इफ होता है। काउंट क्या, कंडीशन के बेस पे आप काउंट कर रहे हो कि टोटल नंबर ऑफ सेल्स कितने आए, कितने यूनिक कस्टमर आए हैं, वो सारा चीज काउंट इफ में आएगा। देन हमारे पास सम इफ्स होता है। सम इफ और सम इफ्स में क्या डिफरेंस होगा। सम इफ में आपके पास सिंगल कंडीशन होगा कि आप एक ही कंडीशन डालते हो और उसके बेस पे रिजल्ट। सम इफ्स में क्या होगा, मल्टीपल कंडीशन। फॉर एग्जांपल आपको अमेजोन का नॉर्थ रीजन का सेल्स देखना है, तो वो कितना है वो कैसे पता चलेगा। तो आप कंडीशन दो डाल रहे हैं, अमेजोन का नॉर्थ सेक्शन का सेल कितना हुआ। इसी तरीके से अमेजोन में नॉर्थ सेक्शन में मेन वाले सेक्शन में कितना सेल हुआ है। तो हमारे पास मल्टीपल कंडीशंस होंगे ना, उसके बेस पे सम करेंगे तो सम इफ्स होगा। इसी तरीके से काउंट करना चाहे तो काउंट इफ्स होगा। ओके। देन स्विच, स्विच हमने बताया कि क्या कहता है, रिटर्न वैल्यू फॉर द मैच कंडीशंस फ्रॉम द मल्टीपल ऑप्शंस। कि आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस होंगे, जैसे A2 है, हमारे पास एक वैल्यू है। अगर ए उसकी वैल्यू क्या है, ए होगी जब 5%, बी 10%, सी 15, अदरवाइज नॉट मैच। ये हम लोग यूज करते हैं। तो यहाँ पे कुछ क्या है, रियल वर्ल्ड यूज केस है। जैसे एम्प्लॉय का इवेलुएट करते हो कि अगर उसकी क्या परफॉर्मेंस 90 से ज़्यादा हो और अटेंडेंस 95 से ज़्यादा हो, तभी उसको बोनस देंगे। सेल्स रिपोर्ट में कि हमारे पास लो सेल्स कौन सा है, वो निकाल सकते हैं रीजन वाइज। कस्टमर सपोर्ट डैशबोर्ड में कि टिकट अर्जेंसी मैच स्विच यूज कर सकते हैं। देन इन्वेस्ट इन्वेंट्री मैनेजमेंट में है कि हमारे पास किस रिकॉर्ड का सबसे ज़्यादा क्या है, हमारे पास वैल्यू है। देन फाइनेंशियल रिपोर्ट में अवॉइड डिविजन्स इफ एरर का यूज कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी नंबर अगर जीरो से डिवाइड करते हैं तो उसका एरर आता है डिविजल वाइज जीरो इज नॉट एप्लीकेबल। तो यहाँ पे हमने कुछ असाइनमेंट भी रखे हैं आपके लिए। ओके, तो आप इनका यूज करके क्या करोगे, इन असाइनमेंट को सॉल्व करोगे। ओके, अब हम लोग चलते हैं इनके प्रैक्टिकल यूज केस पे। तो मैं यही डेटा ले लेता हूँ ताकि आपके लिए इजी हो थोड़ा सा, और मैं खुद अपने कुछ डेटा लाऊंगा। सेल पे चले जाते हैं, पेस्ट। पहला ये सीट हो गया। सेकेंड सीट आई हैव लोड फ्रॉम प्रैक्टिकल डेटा सेट्स। दिस इज अ स्मॉल डेटा सेट्स, सुपर स्टोर का ही है। तो हम लोग क्या करते हैं, कुछ डेटा को कॉपी करके इसमें रखे हुए हैं। इसमें भी वैसा कुछ डेटा नहीं है, तो आई जस्ट क्लोज दिस वन एंड ओपन सुपर स्टोर सेल्स। ओके, इसको मैंने एक्सेल में ओपन किया। अब ये डेटा मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा लिंक में, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। तो हमारे पास ऑर्डर्स है, रिटर्न्स है और यूजर्स है। ओके, तो मैं ऑर्डर्स में क्या करता हूँ, सारे डेटा ना लेके कुछ ही डेटा को लेता हूँ। आप चाहो तो सारे डेटा में भी काम कर सकते हो, नो इश्यू दैट। बट अभी हम लोग फर्स्ट टाइम सीख रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, कुछ ही वैल्यूज को ले रहे हैं। तो मैं यहाँ तक कर लेता हूँ, अप्रोक्स 40 वैल्यूज। कंट्रोल सी, बुक वन बी। अब यहाँ पे हमारे पास डेटा आ गया। अब इस डेटा में देखोगे ऑर्डर डेट शिप डेट नहीं दिख रहा। क्यों नहीं दिख रहा, क्योंकि उसको स्पेस नहीं मिला है ब्रीदिंग के लिए। तो अब इसमें डबल क्लिक करोगे इसके लाइन पे जाके, तो ये क्या करेंगे, ब्रीदिंग स्पेस मिल जाएगी। तो ये आपके पास डेटा आ गया। ओके, तो बेसिकली हम लोग इफ का यूज कर रहे हैं यहाँ पे। इफ का यूज केस कैसे बनेगा कि उसका सेल्स 5 क्या है, 5K से ज्यादा है, देन उसको क्या करना है, बोनस देना है। क्या कर सकते हैं, इक्वल टू इफ ब्रैकेट दिस सेल C2 इज ग्रेटर देन 5K। अगर इससे ज्यादा है तो बोनस, अदरवाइज नो बोनस। ये हम लोग लिख लेंगे एंड हिट एंटर, तो इनको बोनस मिल जाएगी, क्यों, 5K से ज्यादा है। एंड देन आप इसको जैसे ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे, ये फॉर्मूला ऑटोमेटिकली क्या होगा, इसमें लग जाएगा। क्योंकि हमें पता है सेल रेफरेंसिंग का कॉन्सेप्ट, तो ये लग जाएगा। तो बोनस, नो बोनस और इसको बोनस मिलेगा। तो ये हमारा क्या है, इफ के बेस पे। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, नेस्टेड इफ का यूज कर सकते हैं। मैंने बताया कि इफ के अंदर इफ हो सकता है।
तो हम लोग पहले क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन क्या बनेगा कि जिसका 5 केसेस ज्यादा होगा और जिसकी अटेंडेंस क्या होगी 95 से ज्यादा होगी, उसी को क्या करेंगे हम लोग, एक्स्ट्रा बोनस देंगे। इक्वल टू इफ दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन 5 के, अगर ट्रू होता है तो हम लोग फिर एक और कंडीशन चेक करेंगे। 5 के से ज्यादा है तब हम लोग एक और कंडीशंस लगाएंगे और उसमें चेक करेंगे जो अटेंडेंस है वो क्या ग्रेटर देन 0.95 है। अगर है तो हम क्या करेंगे, इसको बोल देंगे गुड बोनस। BON। और अगर नहीं है तो हम लोग बोलेंगे नॉर्मल बोनस देंगे इसको। ओके, ये हमारा क्या हो गया, पहला इफ खत्म। अगर दूसरा इफ में क्या, अगर 5 से ज्यादा कम भी है तो हम लोग क्या करेंगे उसकी जगह पे, तो उसकी जगह पे हम लोग करेंगे नो, नो बोनस और हिट एंड रन। अच्छा, ब्रैकेट हमने लगाया नहीं तो ब्रैकेट आप यूज करोगे। देन इसको क्या मिलेगा, गुड बोनस। सेकंड वाले को मिलेगा नो बोनस। देन लास्ट वाले को मिलेगा गुड बोनस। अगर ये 1000 के है और इसको मैं क्या करता हूँ यहाँ से चेंज कर देता हूँ 94, हिट एंटर, तो इसको नॉर्मल बोनस मिलेगा। ये दिख रहा है। तो आप ये हम क्या कर सकते हो, मल्टीपल इफ का यूज कर सकते हो। ओके, इसी तरीके से हमारे पास नेक्स्ट केस क्या है, फॉर्मूला जो हम सीक्वेंस वाइज यूज करते आ रहे हैं। तो हमारे पास है एंड, एक ही बार हमें क्या करना, दोनों कंडीशन चेक करने थे। कि जिसके पास सेल्स क्या हो 5 के से ज्यादा हो और परफॉर्मेंस क्या हो 95 से ज्यादा हो, तभी क्या होगा, उसको बोनस मिलेगा। तो नेस्टेड इफ का आप इस तरीके से यूज कर रहे थे, डबल कंडीशंस। अब क्या कर सकते हो, एंड का यूज कर सकते हो। बेसिकली एंड क्या देगा हमें, पहले मैं एंड लिख देता एंड। अब देख रहे हो लॉजिक 1 लॉजिक 2 इस तरीके से लिखा है। लॉजिक 1 क्या कर रहे हैं हम लोग, कि 5 के से ज्यादा होना चाहिए। लॉजिक 2 क्या लिखेंगे, कि ये जो वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0.95 से होना चाहिए। इसको बंद करोगे तो ये ट्रू देगा। क्यों, क्योंकि दोनों में से एक कंडीशन क्या है, ट्रू है। अगर मैं इसको 4 2 कर देता हूँ तो ये फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। इसको मैं रहने देता हूँ। तो ये ट्रू एंड फॉल्स के बेस पे देगा। और हमने देखा है कि जब हम लोग इफ यूज कर रहे थे तो यहाँ पे क्या हो रहा था, ये कंडीशन या तो ट्रू हो रहा था या फिर फॉल्स हो रहा था। इसके जगह पे आप मल्टीपल कंडीशंस यूज कर रहे हो, बस यही हमारा क्या है, यूज केस बनेगा। एंड इन if। तो आप इफ के साथ यूज करेंगे, क्यों, क्योंकि हमें कस्टम मैसेज चाहिए। इफ अमाउंट इज ग्रेटर देन, तो इफ के बाद हमें क्या करना है, डबल कंडीशन यूज करना है। तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, एंड यूज करेंगे उसके प्लेस पे। एंड पहला कंडीशन क्या डाला हमने, 5 के। दूसरा कंडीशन क्या डाला, इस तरीके से कितने लॉजिक डाल सकते हो, जितना चाहो उतना चेक कर सकते हो। दूसरा क्या होना चाहिए, परफॉर्मेंस, वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0.95 से होना चाहिए। और कंडीशंस डालना चाहते हो एंड, एक और कंडीशंस डाल लेते हैं हम लोग, कि जो भी हमारे पास अटेंडेंस है वो भी क्या चाहिए, 95 से ज़्यादा होना चाहिए। 0.95, ये हमारा क्या हो गया, मल्टीपल कंडीशन हो गया। अब इसके बेस पे अगर ट्रू होता है तो क्या करेंगे, गोल्ड दे देंगे कि जय भाई खुश रहे। तो हमने इसको गोल्ड दे दिया। दूसरा अगर नहीं है तो बेटर लक नेक्स्ट टाइम, तो ये उनको बोल के निकाल देंगे। एंड हिट एंटर, तो इनको गोल्ड मिला। अगर तीनों में से कोई भी एक कंडीशन फॉल्स होगा तो क्या होगा, इसको बेटर लक नेक्स्ट टाइम मिलेगा, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग और का यूज कर सकते हैं। और में क्या होगा,
कि दोनों में से कोई एक कंडीशंस। तो कैसे यूज करेंगे? सेम इसी तरीके से इफ का यूज कर सकते हैं। इफ टैब कि हमें दोनों में से कोई एक कंडीशन सही होगा, और कि ये जो होना चाहिए 0.95 से ज्यादा होना चाहिए, या तो अटेंडेंस 9.5 से ज्यादा होना चाहिए, 0.95 से ज्यादा होना चाहिए। अगर ऐसा है तो हम लोग क्या करेंगे? सिर्फ बोनस देंगे। ओके। अगर नहीं है तो कोई बोनस नहीं। ओके। और हिट एंटर तो इनको बोनस मिलेगा क्योंकि दोनों में से एक सही है। दोनों भी सही हो सकता है, और दोनों में से एक गलत होगा, या फिर दोनों का दोनों गलत होगा, तभी क्या होगा, हमारा आंसर गलत आएगा। तो ये हमारा और का यूज केस हो गया। ठीक है। नॉट क्या करेगा? ये रिवर्स करेगा लॉजिक को। फॉर एग्जाम्पल, जिसने अगर 95 से ज्यादा किया होगा उसको बोलेंगे कंप्लीट वर्क। परफॉर्मेंस अगर 95 से ज्यादा है तो कंप्लीटेड, अदरवाइज पेंडिंग। तो कैसे लिख सकते हैं इसके लिए? इसके लिए यूज कर रहे हैं नॉट का। इफ, सॉरी, फॉर्मूला लगा रहे थे इक्वल टू इफ नॉट, लॉजिक क्या लगेगा? ये परफॉर्मेंस ग्रेटर देन इक्वल टू 0.95, सॉरी 96 लिख दिया ना, 95। अगर ये इससे ज्यादा है तो मीन्स ट्रू हो गया। ट्रू है मतलब इसको फॉल्स कर देगा। तो ट्रू वाले को फॉल्स कर देगा। इसको क्या बोल सकते हैं? पेंडिंग, अदरवाइज कंप्लीट। कंप्लीट तो मेरा क्या है, 95 से ज्यादा है तो कंप्लीटेड है। दूसरा क्या होगा, 85 पे तो वो पेंडिंग हो गया। दूसरा क्या, हमारे पास 98 है तो हमारा कंप्लीट हो गया। इस तरीके से हम लोग क्या करें, नॉट का यूज करें रिवर्स केस के लिए। ओके। इफ एरर क्या होगा? तो इफ एरर जैसे फॉर एग्जांपल इक्वल टू, ये मैंने डिफाइन कर दिया, तो क्या आ रहा है, नेम एरर आ रहा है। इस बोल रहा है कि डीडीएस कुछ है नहीं। देन अगर हम क्या करते हैं, इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाई 0 करते हैं, तो ये क्या एरर दे रहा है, डिविजिबल बाई 0 इज नॉट एप्लीकेबल। तो जितने भी हैश टाइप के आएंगे ना वो बेसिकली एरर होते हैं। आप इसमें से क्लिक करोगे, ये दिख रहा है, डिविजिबल बाई 0 एरर, इग्नोर एरर, तो ये सारे क्या है, एरर्स है। तब इसमें से भी क्लिक करोगे तो ये एरर आपको दिखेगा, द फॉर्मूला कंटेन अनरिकॉग्नाइज्ड टेक्स्ट, जो आप यूज कर रहे थे। तो इसके जगह पे हम लोग क्या यूज करेंगे कि मान लो ये वैल्यू है, अगर इस वैल्यू की जगह पे एरर आ रहा है तो क्या लिख सकते हैं, इक्वल टू इफ एरर, कि पहला वैल्यू मतलब इस सेल वाले वैल्यू को, अगर ये वैल्यू आता है तो ठीक है, नहीं तो इसके जगह पे आप कस्टम मैसेज लिख सकते हैं, नॉट एप्लीकेबल, 0 डिविजिबल। तो ये मैसेज प्रिंट कर सकते हैं। तो नॉट एप्लीकेबल 0 डिविजिबल, अगर मैं इसको कोई और नंबर से डिवाइड करता हूँ, 0 की जगह पे मैं क्या करता हूँ, 10 कर देता हूँ, तो ये ऑटोमेटिकली उसका आंसर देगा। अगर मैं फिर से क्या करता हूँ, 0 कर देता हूँ, तो ये क्या होगा, नॉट एप्लीकेबल 0 डिविजिबल। तो ये बेसिकली क्या कर रहा है, एरर को दिखा रहा है। तो आई होप आपको ये समझ में आएगा। सम इफ का क्या होगा, तो यहाँ पे हमारे पास ये सारी चीजें रीजन, तो मैं सीट 2 में अब जाता हूँ। तो आई होप आपको बेसिक सारा चीज समझ में आ गया होगा। अब सीट 2 में क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल वैल्यूज है, मल्टीपल प्रोडक्ट्स है, प्रोडक्ट कैटेगरीज है, ऑफिस सप्लाईज है। तो मेरा क्वेश्चन रहेगा कि टेक्नोलॉजी वाले
कैटेगरी में कितना सेल हुआ है। तो कैसे आप निकालोगे? हम्म, कि हमारे पास क्या है, इतना सारा है, वैल्यू है। तो हम क्या करेंगे कि क्वेश्चन है हमारा कि क्या निकालना है आपको, वेस्ट रीजन का सेल निकाला है, कैसे निकालोगे? तो इसकी जगह पे हम लोग समीप का यूज करेंगे। समीप ये क्या बोलता है कि आप पहले रेंज सेलेक्ट करो, कौन सा रेंज, क्राइटेरिया रेंज। रेंज है, क्राइटेरिया है, देन सम रेंज है जिसका सम करना है फिर उसके बाद। तो रेंज सेलेक्ट करना है कौन सा, कि जहां पे हम लोग वो चेक करेंगे, तो हम इस वाले को सेलेक्ट करते हैं। तो ये मेरा पूरा क्या है, कॉलम हो गया। देन क्राइटेरिया क्या है कि इसमें से मुझे किसका देखना है, तो आई जस्ट वांट टू ईस्ट, ईस्ट का सेल देखना, तो मैंने ईस्ट रख दिया। एंड इसका क्या करना, सम करना है, तो सम किसका होगा, या तो अमाउंट का होगा, तो अमाउंट मान लो प्रॉफिट का ही करना है अभी, क्योंकि हमारे पास अभी अमाउंट का है नहीं, तो प्रॉफिट का करना है। तो हमने यहाँ पे प्रॉफिट का क्या किया है, सम रेंज सेलेक्ट कर लिया और हिट एंटर। तो ये कितना आ रहा है कि पॉजिटिव नेगेटिव करके हमारा 364 मिलियन या बिलियन जो भी प्रॉफिट आ रहा है वो आ रहा है, या फिर डॉलर पे। तो आपको इस तरीके से क्या होगा, पता चल जाएगा कि हमने क्या किया कंडीशन के बेस पे कि हमें ईस्ट का ही सेल दिखना है। दूसरा आप क्या कर सकते हो, कंट्रोल शिफ्ट L, और यहाँ पे क्या कर सकते हो, ईस्ट रख सकते हो सिर्फ, और ओके पे क्लिक करो, है ना। तो हमारे पास ईस्ट है और इसका टोटल सेल हो गया। और यहाँ से क्या कर सकते हो, क्रॉस चेक करेंगे इक्वल टू सम और ये पूरा रेंज और हिट एंटर। तो हमारे पास कितना आया, 1061, सही है। एंड इसको मैं कंट्रोल शिफ्ट फिल्टर क्लियर करता हूँ। ओके, तो हमारे पास 1061 था। इसको मैं यहाँ से डिलीट करूँ और यहाँ से मैं दोबारा चेक करूँ। ये हमारे पास रीजन था ईस्ट का, और उसका हमने प्रॉफिट यहाँ पे कैलकुलेट किया था, तो ये आपको वैल्यू दे रहा था। ओके, तो आई थिंक समथिंग वेंट रॉन्ग। मैं क्या करता हूँ, एक और बार सेलेक्ट करता हूँ, सेलेक्ट नॉट सो मच डेटा। तो हमने रेंज सेलेक्ट किया और उससे then इसी तरीके से यू के लिए U2 से लेके U40 तक, एंड हिट एंटर। तो ये वैल्यू हमें सेम दिख रहा है, 364 ईस्ट के बेस पे। तो हमारे पास ईस्ट तो एक ही है, और इसके बेस पे अगर हम लोग यहाँ पे जो सम देख रहे थे ईस्ट के बेस पे, देन वन रीजन ओनली ईस्ट, वी सेलेक्ट और ओके, दिस इज ईस्ट सेल और वैल्यू इक्वल टू सम, हिट एंटर, 1061। यहाँ पे भी हमारे पास U14 से U15 से लेके U34 ये वैल्यू आ रहा है। ओके, कुछ तो इश्यू है, क्योंकि जो हम लोग वहाँ पे सेल निकाल रहे थे और ये सेल में नंबर्स में डिफरेंस है। ओके, नो डाउट। तो हम लोग काउंट वाले में देख लेते हैं एक बार, इक्वल टू काउंट, और ये जितने भी हमारे पास टोटल, अगर ये काउंट का सेम आ रहा है मतलब, और चूंकि ये हमारे पास नंबर है ना, तो इसकी जगह पे क्या लगेगा, काउंट है, क्योंकि टेक्स्ट के लिए हम लोग काउंट ही लगाते हैं।
तो हमारे पास टोटल 20 डेटा है। ओके, अब इसके बेस पे हम लोग क्या करेंगे ना, काउंट इफ का यूज करेंगे। ठीक है, क्रॉस चेक करने के लिए काउंट, सॉरी, इफ। काउंट इफ में क्या होगा, रेंज। रेंज हमें क्या सेलेक्ट करना है, ये वाला, रीजंस। और हमारा क्राइटेरिया क्या होगा, कॉमा, ईस्ट, और हीट एंटर। तो बाय डिफॉल्ट आप यहाँ पे देखोगे ना, ईस्ट में यहाँ पे 15 दिख रहा है, और यहाँ पे कितना दिख रहा है, हमें 20 दिख रहा है। ऐसा क्यों? तो इसका मेन रीजन हो सकता है ना, डेटा क्लीनिंग का। कुछ हमारे पास ऐसा भी डेटा होगा जो यहाँ से क्या ले रहा है, ईस्ट को ले रहा है, बट ईस्ट में क्या हो सकता है, स्पेस हो सकता है। तो आपको क्या करना होगा, इस स्पेस को रिमूव करना होगा, कहीं ना कहीं हमारे पास कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा स्पेस हो। इसके बेस पे ये क्या कर रहा है, 15 डेटा का ही सम कर रहा है। और यहाँ पे हमने देखा काउंट कर रहे हैं तो टोटल कितने, 20 है। और अगर ऐसे नॉर्मली काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो हमारे पास 15 ही है। तो मतलब ये रिजल्ट ज्यादा सही है एज कम्पेयर टू ये। अब ये 20 कैसे दे रहा है, तो O15 से लेके, अगर मैं इसको फिर से करता हूँ, ईस्ट, ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। 15 ही है, बट ये आंसर में 20 दे रहा है। ओके, तो मेरे ख्याल से इस नंबर को देखेंगे ना, तो 15 से लेके 20 तक गया है। देन 20 से 25, 5 नंबर को स्किप किया है इन्होंने, मतलब 5 नंबर में कुछ और वैल्यू थे, 1 2 3 4। उसके बाद सीक्वेंस में आपको ये सारा चीज, 20 31 32 30, इसके मतलब जो भी उसके बीच का वैल्यूज है उसको भी इन्होंने क्या क्या काउंट किया। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको इसको मैं क्या करूँगा ना, A to Z सॉर्ट कर दूंगा। अब यहाँ पे देखो जो रेंज सेलेक्टेड है, वो कौन सा सेलेक्टेड है, ये वाले। तो अगर मैं यहाँ से यहाँ के बीच का सिलेक्ट करूंगा, तो मुझे सिर्फ क्या चाहिए, ईस्ट का चाहिए ना। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। यहाँ पे जो वैल्यू सेलेक्ट होगा सिर्फ ईस्ट का होगा। तो मैंने सॉर्टिंग किया है, and इसके बाद ये वैल्यू अप्लाई किया है, 15 आया, मतलब अभी करेक्ट रिजल्ट है। तो उस तरीके से जो सम कर रहे थे उसमें क्या था, कि उस तरीके से सम करना आपके लिए बेनिफिट नहीं होगा। कब, जब आपके पास डेटा सॉर्टेड नहीं होगा। तो पहले आपको डेटा सॉर्ट करना होगा, देन आप नॉर्मल सम और काउंट लगाओगे, तो रिजल्ट सही आएगा। ओके, अगर डेटा आपका सॉर्ट नहीं है तो उसके बीच के भी वैल्यूज को क्या करता है, वो काउंट कर लेता है। बट अगर आप देखोगे सम इफ, हमारा क्या था, एक्चुअल रिजल्ट दे रहा है। तो ये हमारा क्या हो गया, बेसिक डिफरेंस हो गया, तो आप इसका यूज कर सकते हो। देन काउंट इफ का भी हमने देखा। देन हमारे पास दो ही होते हैं क्या, तो हमारे पास एक एवरेज इफ भी होता है, एवरेज इफ। ये देखना, ये क्या करेगा, कंडीशन के बेस पे एवरेज निकालेगा। क्या आप क्या कर सकते हो, रेंज सेलेक्ट कर सकते हो, तो मैंने बोला हाँ। अब इसमें क्या करेंगे, कि अभी मुझे क्या दिखाओ, कॉमा, क्राइटेरिया क्या क्या रखेंगे, तो कंडीशन हम लोग, सॉरी, ये तो हमारा क्या है, एवरेज रेंज हो गया ना। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, कि एवरेज निकालना चाहते हैं ईस्ट वाले ही सेल का। तो इसको मैं पूरा सेलेक्ट कर लेता हूँ, और क्राइटेरिया क्या रखेंगे, ईस्ट ही रख लेंगे, कि ईस्ट वाले रीजन में एवरेज सेल क्या चल रहा है वो बता भाई। तो मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया, देन प्रॉफिट एंड हिट एंटर। तो ये बता रहा है कि $24 का क्या चल रहा है, एवरेज प्रॉफिट चल रहा है। तो ये हमारा एवरेज इफ का हो। अब सेम चीज़ें क्या होगी, मल्टीपल कंडीशन में, कि मुझे सेंट्रल रीजन का चाहिए, और मुझे क्या चाहिए, ऑफिस सप्लाईज पे चाहिए। तो क्या करेंगे, टोटल सेल्स कितने हुए, तब क्या करें, इक्वल टू सम इफ्स। सम इफ्स हमने यूज किया। देन पहला हमारे पास क्या है,
कैटेगरी, सम सॉरी, पहला हमारे पास क्या होगा, सिंटेक्स के साथ सिर्फ सम रेंज है, तो किसका सम करना है मुझे, तो प्रॉफिट का सम करना है। देन कॉमा, पहला क्या है, क्राइटेरिया रेंज वन, देन क्राइटेरिया वन। तो क्राइटेरिया रेंज वन क्या होगा, कि मैं किसी को भी ले सकता हूँ, तो मैं ले रहा हूँ पहले रीजन को ही, कि जो पहला होगा हमारे पास वो क्या होगा, इस रीजन होगा। एंड दूसरा क्राइटेरिया हम लोग क्या करें, रेंज पे प्रोडक्ट कैटेगरी, और मैंने बोला प्रोडक्ट कैटेगरी ये है, और उसमें से क्राइटेरिया कौन सा होगा हमारा, तो हमारा क्राइटेरिया होगा फर्नीचर्स, FURNITU, फर्नीचर्स। ओके। एंड आपके पास और भी कंडीशन है तो कॉमा लगा के आ सकते हो, क्राइटेरिया रेंज और क्राइटेरिया डाल सकते हो, बट अभी हमने दो ही लिखा है, तो दो के बेस पे करेंगे। तो हमारा क्या गया, नेगेटिव में गया। तो अगर देखोगे आप, ये हमारे पास एक है, और हमने क्या किया है, ईस्ट का निकाला है ना, सॉरी। तो ईस्ट में हमारे पास ये है, और ईस्ट में हमारे पास फर्नीचर्स कितने हैं, तो बाय डिफॉल्ट ये दो, दिख रहा है। तो यहाँ से लेके हमारे पास यहाँ तक है, तो एक दो तीन चार है ना, एक दो दोनों माइनस में है, ये थोड़ा सा प्लस में है, लेकिन ये क्या है 23 है, एंड देन ये क्या है 174। तो ओवरऑल हमारा माइनस में ही डेटा जाएगा। तो 500 क्या है हमारे पास माइनस, मतलब फर्नीचर्स वाले साउथ क्या है, हमारे पास नेगेटिव डेटा है। तब बोल सकते हैं हमारा लॉस हुआ है ईस्ट रीजन में फर्नीचर्स वाले सेक्शन में। ओके, जस्ट 1 सेकेंड में चार्ज। ये हो गया। इसी तरीके से हम लोग क्या लगा सकते हैं, काउंट इफ का यूज कर सकते हैं। तो काउंट इफ्स का हम लोग कैसे यूज करेंगे, इक्वल टू काउंट इफ, और सेम, सॉरी इफ्स लगाना था, तो हमने काउंट इफ्स लगाया। क्राइटेरिया रेंज वन क्या हो गया, सेम, कि हमारे पास कितने टोटल प्रोडक्ट सेल हुए, किस पे, और जो आप ये रेंज सेलेक्ट कर रहे हो कैसे सेलेक्ट कर सकते हो, तो मैंने बताया था दो तरीका होगा, या तो आप पूरा कॉलम सेलेक्ट कर लो, है ना, कॉमा, और इसमें क्राइटेरिया क्या होगा, ईस्ट, और ये कैपिटल है तो कैपिटल ही लिख लेते हैं। अगर आप बोलोगे क्या सेंसिटिव, तो अभी नहीं है। देन कॉमा, दूसरा क्या है, प्रोडक्ट। तो आप पहले वाले के रेंज को जिस तरीके से सेलेक्ट किया हो दूसरे वाले को भी उसी तरीके से, मतलब पूरा कॉलम सेलेक्ट किया हो, तो दूसरे वाले को भी पूरा कॉलम, ना कि रेंज सेलेक्ट करना होगा। इससे क्या आएगा, मिसमैच नंबर ऑफ रोज आएंगे ना, तो वो एरर देगा, एरर नहीं देगा तो रिजल्ट सही नहीं देगा। तो आप हमेशा सेम कॉलम का नंबर यूज करो, सॉरी रो नंबर यूज करोगे, कि अगर पहले वाले में पूरा कॉलम यूज कर रहे तो दूसरे वाले में भी पूरा कॉलम यूज कर लेंगे। क्राइटेरिया टू हमने क्या रखा था, फर्नीचर्स, ये हमने फर्नीचर्स लिख दिया, और हिट एंटर। तो आपको भी पता है हमने काउंट किया था तो उस समय फोर क्या थे फर्नीचर्स वाले में, तो अभी भी फोर दिख रहे हैं। और एवरेज सेलिंग प्राइस क्या है, तो सेम आप क्या कर सकते हो, जहाँ पे सम था वहाँ पे एवरेज लगा सकते हैं, बट मैं लिख देता हूँ फिर से, इक्वल टू एवरेज इफ्स, देन एवरेज रेंज हमारा क्या होगा, कि प्रॉफिट का ही देखना तो प्रॉफिट ले लिया। देन दूसरा हमारे पास क्या है, क्राइटेरिया वन, तो हम कोई भी ले सकते हैं, तो रीजंस ले लिया, और ईस्ट का ले लिया, कॉमा, क्राइटेरिया टू हमारा क्या है, प्रोडक्ट कैटेगरी है, और इसमें से हम फर्नीचर्स को ही ले रहे हैं, फर्नीचर्स को ही ले लिया, और हिट एंटर। तो हमारा ऑन एवरेज हर एक प्रोडक्ट में कितने का घाटा लग रहा है, 133 का लॉस हो रहा है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, सम इफ या इफ्स का यूज कर सकते हो। इसी तरीके से काउंट इफ या काउंट इफ्स का यूज कर सकते हो। इसी तरीके से एवरेज इफ या इफ्स का यूज कर सकते हो। जब आपके पास मल्टीपल, जैसे एग्जांपल है कि हमारे पास बताओ कि कौन से कंटेनर में सबसे ज्यादा सेल हुआ है, स्मॉल में, लार्ज में, मीडियम में, इस तरीके से जंबो बॉक्स वाले में ज्यादा सेल हुआ, प्रॉफिट हुआ है, किस रीजन में हमारा सेल हुआ अच्छा खासा, किस कंट्री में, किस सिटी में, कौन से पोस्टल एड्रेस में, कौन से
कस्टमर सेगमेंट में हमारा अच्छा खासा सेल हुआ, होम सप्लाईज में कितना सेल हुआ है, तो आप इस तरीके से भी दिखा सकते हो। और जैसे मैंने यहाँ पे डिफाइन किया था, इसको मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ये मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया और यहाँ पे मैं ईस्ट लिख देता हूँ थोड़ा सा डायनेमिक बनाने के लिए। अब ये ईस्ट सेल पे, अब यहाँ पे जो हम कंडीशन डाल रहे थे, अब इसको हटा के ये सेल नंबर डाल सकते हैं, क्योंकि यही वैल्यू तो डालना था। अब यहाँ से क्या कर सकते हो आप, इसकी जगह पे वेस्ट लिख दोगे तो वेस्ट का सेल दिखा देगा, इसकी जगह पे नॉर्थ लिख दोगे तो नॉर्थ का दे देगा। मीन्स नॉर्थ में कुछ डेटा नॉर्थ है क्या? ईस्ट वेस्ट नॉर्थ है ही नहीं, इसलिए हमारे पास क्या है, वैसा कोई नंबर ही नहीं। तो नॉर्थ नहीं तो सेंट्रल, तो सेंट्रल का देख सकते हैं, तो सेंट्रल का हमें दे देगा। तो ये थोड़ा सा डायनेमिक हो गया। और भी तरीका है हमारे पास, क्या इसको ड्रॉप डाउन बना सकते हैं, तो कैसे बनाएंगे, तो वो भी हम लोग आगे जाके देखेंगे जब हम लोग क्या देखेंगे, डेटा वैलिडेशंस का पार्ट। तो उसमें भी ये सारी चीज कि इसको क्या कर सकते हो, इसमें क्लिक करोगे तो ड्रॉप डाउन मेन्यू आएगा, उसमें से कोई भी सिलेक्ट करोगे देन उसका क्या कर सकते हो, वैल्यू देख सकते हो। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, लॉजिकल फंक्शंस का यूज कर सकते हो। तो मेरे ख्याल से सारे लॉजिकल्स हो गए, एक स्विच का हो गया, तो मैं स्विच का देखता हूँ, यूज कर देता हूँ अभी यहीं पे, इक्वल टू, या फिर हम पास यहाँ पे बहुत ज्यादा डेटा है तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे ले लेता हूँ स्विच। क्योंकि हम लोग ये फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं इसलिए क्या कर रहे हैं, स्मॉल डेटा पे हम क्या कर सकते हैं, क्रॉस चेक कर सकते हैं। स्विच है, एक्सप्रेशन, वैल्यू, रिजल्ट। एक्सप्रेशन हमारा क्या होगा, एक्सप्रेशन हमारा ये वैल्यू, अगर ये, या फिर ग्रेड के बेस पे ही उन्होंने लिया तो मैं भी क्या करता हूँ, ग्रेड के बेस पे ले लेता हूँ। अगर Z2 हमारा क्या है, ए है, तो उसका रिजल्ट क्या होगा, 90 एबव। और अगर दूसरा क्या है, बी है, तो उसको मार्क्स मिलेंगे 80। इसी तरीके से हमारे पास क्या होगा, सी होगा। अगर सी है तो आप क्या देना चाहते हो, तो मैं चलता हूँ 60, ब्रैकेट और हिट एंटर। और क्या कर सकते हैं, इसको आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर लो, 80 90 90। तो आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे, स्विच। कि पहला हमारे पास क्या था, एक्सप्रेशन कहाँ पे चेक करना है, दूसरा उसमें क्या वैल्यू होगा, तो ए होगा तो 90, बी होगा तो 100, सी होगा तो, और अदरवाइज नो मैच। तो हमारे पास मान लो यहाँ पे कुछ है ही नहीं, तो नॉट एप्लीकेबल। और यहाँ पे क्या है, डी है, तो डिफॉल्ट वैल्यू लगाया तो था, अच्छा इसमें नहीं लगा था, ऊपर वाले में लगा था ना, सॉरी, नॉट, बस इतना ही लिख देते। तो ये आपके लिए क्या होगा, जो वैल्यू नहीं दिखेगा वो नॉट है। तो आई होप आपको ये लॉजिकल फंक्शन समझ में आया होगा कि इफ कैसे यूज करेंगे, नेस्टेड इफ कैसे, एंड और नॉट, इफ एरर, सम इफ्स काउंट इफ्स, और स्विच। और भी जितने भी होंगे आप क्या कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। और इसका प्रैक्टिस सेट यहाँ पे से उठा सकते हो, या फिर चैट जीपीटी या फिर कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हो। दूसरा कि ये मैं डेटा सेट शेयर कर दूंगा, इसमें क्या होगा, कुछ क्वेश्चंस आप बना सकते हो, जैसे कि हमारे पास रोसेल में कितना सेल हुआ है, साउथ रीजन में कितना हुआ है, कौन से शिप डेट पे कितना सेल हुआ है वो बता सकते हो। देन हमारे पास ऑफिस सप्लाईज में टोटल सेल्स कितना है, ऑफिस सप्लाईज में स्मॉल बॉक्स में कितना आ रहा है, पेपर वाले सेक्शन में कितना हमारा सेल आ रहा है। ओके। देन इसी तरीके से हमारे पास क्या है, कि शिप मोड के बेस पे कौन से शिप मोड पे कैसा आ रहा है, डिलीवरी ट्रक से कर रहे हैं तो तुम्हें उसमें कितने प्रॉफिट्स आ रहे हैं। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ओके। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि बेसिकली हमारे पास लुकअप्स क्या होते हैं, लुकअप फंक्शन जैसे वी लुकअप, एक्स लुकअप, वी लुकअप, एच लुकअप, इंडेक्स मैच, ये सारी चीज देखेंगे। ओके। सो थैंक यू।